नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जेंट्स की एक्सक्लूसिव कवरेज और हमारे बीच मौजूद है मशहूर समाज खिदमतगार और तकरीबन 20 सालों से सियासत में अच्छी पकड़ रखने वाली शख्सियत नासिर हुसैन साहब, जो कि टीएमसी यूथ के प्रेसिडेंट रहे तकरीबन 10 सालों से। नासिर हुसैन साहब, 29 अप्रैल को इलेक्शन होता है और उसके बाद चारों तरफ से एग्ज़िट पोल एग्ज़िट पोल एग्ज़िट पोल, सभी एग्ज़िट पोल में दिखाया जा रहा है बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा। नसीर हुसैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अपने तजुर्बा के अनुसार? देखिए, हम लोग तो कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं है जी जी। और कहीं से हम लोग का जो एनालाइज है वो बहुत सिंपल है जी। आप देखिएगा कि जो भी ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बना रहा है, 180 सीट दिखा रहा है, कहीं 170 दिखा रहा है या तृणमूल को दिखा रहा है, लेकिन आप पूछिए वो कितने आदमी से सैंपल उठाए और कहाँ उठाए? क्या वो कोई ग्राम में गए हैं? क्या वो सुंदरबन में गए हैं, बीरभूम में गए हैं? उनका सैंपल उठाने का तरीका ये है कि न्यू मार्केट में कोई घूर रहे हैं, कोई भवानीपुर में घूर रहे हैं, उनसे पूछ रहे कि क्या बोल रहे हैं। इस तरीक़ा से कोई एग्जिट पोल नहीं होता कभी भी, और साबित हो चुका है हिंदुस्तान में कि जितने बार भी एग्जिट पोल हुआ है वो 90% फेल हुआ है। तो ये फेलियर एग्जिट पोल के बारे में क्या बात करना है कि कौन गवर्नमेंट बना रहा। हम बार बार आपको एक ही बात बोलेंगे, जहाँ पे लोग के बदन में कपड़ा नहीं है, जहाँ पेट में अनाज नहीं है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट, तृणमूल गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि वहाँ ये सब चीज़ मुहैया कराए। यही अचीवमेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहेंगे नासिर हुसैन साहब, महिलाओं को लेकर, ख़वातीन को लेकर मोदी सरकार बहुत दिखा रही कि बहुत ही गंभीर है, बहुत चिंता करती है। क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ममता के मुकाबले में मोदी बहुत चिंता करती है, जबकि अदर स्टेट में देखा जाए जो कि वुमेन के साथ जो रेप के रेशियोज है बहुत ज़्यादा है, बंगाल इज टू मच सेफर जोन। क्या कहना चाहेगा नासिर हुसैन? देखिए, हमको लगता है कि बीजेपी जो है ना इस मामले में पूरा फेलियर है। पूरा फेलियर होने का जो सबसे अपर हाउस है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ एमपीज़ है वो तृणमूल की है। ये मोदी को अपना आँख को घुमा के देखना चाहिए, बीजेपी से भी ज़्यादा। बीजेपी नंबर्स उनका ज़्यादा है, हमारे कम नंबर्स में ज़्यादा एमपी है। ये सोचने वाली बात है। आप बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल का, आप बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल का, अभी तक का आपको आरक्षण अगर देना था तो पहले आप टिकट दे दीजिए सबको। ये बिल तो कुछ आता ज़्यादा नहीं है। अगर हमारे यहाँ 42 एमपी अगर है, सीट है, हम 40 देते, कोई क्या सवाल करेगा कि 40 औरत को हम क्यों दिए? ये तमाशाबाजी था उनका। वो सोच रहे थे कि इसमें भी हम माइलेज ले लेंगे। सीएम का ये कहना, कल बहुत सारे प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि रिजल्ट क्या होगा। सीएम का ये कहना 2/3 मेजोरिटी, फिराद हकीम का ये कहना कि लगभग 226 सीट, कम बवेश 200 से 26 सीट। क्या कहना चाहेंगे अपने तजुर्बा के बिना पर? नासिर हुसैन क्या कहना चाहेगा? देखिए, मेरा तो अपना एक्सपेक्टेशन है कि अगर चीफ मिनिस्टर हमारी बोल रही हैं, फिराद हकीम साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे और बोलना भी चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें भरोसा करते हैं कि काम सक्सेस होगा तो ये मेरा काम बोल रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर और पूछना चाहेंगे नासिर हुसैन साहब। देखा गया है कि काउंटिंग को लेकर एक बड़ा मसला बन गया है। सिर्फ सेंट्रल के जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको ही ये लोग काउंटिंग में ला रहे हैं, जबकि स्टेट सेंट्रल दोनों मिलकर होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, उनका जो प्लान है, उनका प्लान बहुत ही माने ख़राब प्लान बोल सकते हैं आप, इसलिए कि उनका दिमाग में रहता है कि हम लोग बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन जीते उस तरीक़ा से यहाँ भी जीते। उनका दिमाग में ये बात रहता है कि आईपैक एक संस्था है जो तृणमूल को आईटी में सपोर्ट करती है। आप मोदी और अमित शाह से तो हम सवाल नहीं कर सकते, आपके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर ये शेयर हुआ तो मालूम होगा कि आईपैक को लॉन्च कौन किया था। प्रशांत किशोर को जानता कौन था? प्रशांत किशोर कहाँ रहता था? उसको किसने लाया? आपको जितना दिन तक उसका दरकार था आपने यूज़ किया। अब कोई आदमी दूसरा बोल रहा है कि ठीक है आप मेरे लिए काम किए, तो अब आईपैक ही सब कुछ हो गया। आप भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी सीपीएम गवर्नमेंट को हटाई थी, तब आईपैक यहाँ नहीं था। आईपैक अपना मटेरियल्स देता है कि आपको काम क्या करना है। जिस तरीके से पहले शादी ब्याह में खाना हम लोग खुद खिलाते थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, कैटरर को दे देते हैं कि भाई तुम खाना खिला दो, हम लोग आदमी और नहीं हाथ लगाएगा। बस उनका इतना ही काम था कि तुम ये चीज़ हमको डाटा दे दो, मेरा आदमी काम करेगा। तो ये डाटा सेंटर को आप इतना ज़्यादा हाईलाइट किए हैं कि उनका उधर आप जाके है रेट कर रहे हैं, उनका फाइल ले ले। अच्छा, आईपैक को 13 अप्रैल को मिडिल ऑफ इलेक्शन 13 अप्रैल को अरेस्ट किया जाता है
और 29 को इलेक्शन होता है, उसके बाद ही छोड़ दिया उनको जाता लगता है। है कि काम हो गया, मतलब इनके पास जो मटेरियल था वो दे नहीं सकेंगे और तृणमूल पार्टी हार जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल और नसीर साहब, स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी पहुंचती है, क्या वाकई पूरी मशीनरी लगी हुई है, किसी तरह से भी हो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ जैसा देखा गया, कई एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं, देखने को लग रहा है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। जब हमारे जवान, आर्मी हिंदुस्तान का जिसका इतना रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, पुलवामा में जो अटैक हुआ, आज तक उसका ब्लूप्रिंट नहीं आया कि क्यों हुआ था, किसने किया, उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं लगा। आप रिटेलिएट किए, पाकिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक किए, जो भी किए, लेकिन फैक्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। तो ये बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है, ये समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग रूम हो या आप जाके टेम्पर्ड करना, उसको अंदर रातों रात जाके वोट करना, ये कुछ भी कर सकती, क्योंकि इनका मोटिव है कि सरकार हर जगह हमारा रहे। अवाम ने, बंगाल के अवाम ने मैंडेट दे दिया है, क्या 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 कहना चाहेंगे नसीर हुसैन साहब? आपने बेस्ट विशेष के साथ क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही बेस्ट विशेष है कि 100% इंशाल्लाह तृणमूल आ रहा है, और तृणमूल जो है वो सबका पार्टी है। हमारे हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का है। और जिस तरीक़ा से ये पार्टी ने अपने आप को साबित किया कि ये सबके साथ है, बस इस सब के साथ ये सरकार आना चाहिए, और खुशी खुशी हम लोग इस सरकार को मनाएं। हम लोग को हिंसा पसंद नहीं है, हम लोग चाहते हैं अमन और शांति। इसी के लिए हम लोग सब आदमी प्रेयर करते हैं कि हम लोग का पार्टी आना चाहिए, बस यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर हुसैन साहब। तो देख रहे थे नाजरीन, आप इस वक्त नसीर हुसैन साहब जो कि वाकई मशहूर समाजी खिदमतगार है और अपनी बातों को जो है बेबाकी से रखा। फर्दर अपडेट्स के लिए बने दा लोकल न्यूज़ के साथ मैं शमशुद्दीन, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।